प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सब कुछ यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ प्रभु के पावन उपस्थिति में, उसकी पवित्र छत्र छाया में हम सब एकत्रित हैं। धन्यवाद देते हुए, आभार व्यतीत करते हुए प्रभु के पास आए और दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से जुड़ने वाले अप्रत्योगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज के दिन विशेष रूप से अब्बा पिता से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे, आशीर्वादों से भर दे, आपके जीवन को अनुग्रह और आशीषों से प्रभु भरपूर करे। सब बोले आमीन। प्रभु हमें वचन दे रहा है। इस संडे के दिन हम अपने आप को प्रभु के हवाले करते हुए प्रार्थना करें इस वचन के द्वारा। स्तोत्र संज्ञा 25, पद संज्ञा 20, भजन संहिता यानी साम्स चैप्टर 25 वर्स 20। मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे निराश ना कर। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे निराश ना कर। आमीन। बहुत सुंदर सा प्रार्थना है। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए। हम इस वचन को क्लेम करें, दावा करें, ताकि ईश्वर का जीवित वचन आपके और मेरे जीवन में आज काम करे। सब बोले आमीन। मेरे जीवन की रक्षा कर, प्रभु ही मेरे जीवन की रक्षा करने वाला। इस संसार में ना कोई ताकत, ना कोई शक्ति आपको बचा सकता है। अगर बचा सकता है वो ईश्वर है, मेरा यीशु नासरी है। इसलिए प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरी जीवन की रक्षा कर, मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरे बच्चों की जीवन की रक्षा कर। खास करके जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, कैंसर के मरीज है, हार्ट के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, वे सब प्रार्थना कर, प्रभु मेरी जीवन की रक्षा कर। जो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, सब लोग प्रार्थना करें, प्रभु मेरी जीवन की रक्षा कर, क्योंकि प्रभु के अलावा आपका और मेरा कोई नहीं है। मेरा उद्धार कर, मुझे बचा, मैं तेरी शरण आया हूँ। यस, प्रभु के शरण में आने वाले को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आगे वचन में लिखा है, मुझे निराश ना कर। याद रखना, प्रभु के शरण में आने वाले कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु आशा और उम्मीद का स्रोत है। प्रभु के पास आने के बाद आपको कभी भी निराश में नहीं रहना पड़ेगा। हालेलुया। सो इसलिए इस प्रार्थना को, इस वचन को अपना बना लीजिए, इसमें पूरा भरोसा रखिए। प्रभु के शरण आने वाले कोई भी व्यक्ति कभी भी निराश में नहीं रहेगा, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, प्रभु आपको निराश होने नहीं देगा। हालेलुया। तो विश्वास कीजिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन में आज इस वचन के अनुसार आशीर्वाद देने वाला है। प्रभु मुझे निराश ना कर, प्रभु मेरे बेटे को निराश ना कर, बेटी को निराश ना कर, मेरे हस्बैंड को निराश ना कर, मेरी वाइफ को निराश ना कर। यस, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है, क्योंकि शैतान ये हथियार को इस्तेमाल करते हैं हमें दुख की निराश करने का। छोटी छोटी बातों से लेकर हर वो बातों में वो हमारे ऊपर अटैक करता है कि हम निराश में चले जाएं, हम दुख में चले जाएं, हम प्रभु से दूर चले जाएं और प्रभु की महिमा से वंचित रहें। इसलिए आपकी और मेरी दुआ रहेगा, प्रभु मुझे निराश ना कर, मेरे परिवार के सदस्यों को निराश ना कर, मेरे बेटी और बेटे को निराश ना कर, मेरे कारोबार में मुझे निराश ना कर, मेरे भविष्य के प्रति मुझे निराश ना कर, मेरे जॉब के प्रति मुझे निराश ना कर,
मेरे रिलेशन के करके मुझे निराश ना कर। तो आपके जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों में निराशा से बचने के लिए ये प्रार्थना इस्तेमाल कीजिएगा। अक्सर निराशा हमारे जीवन में आते हैं असफलता के कारण। प्यारे भाई और बहनों, शैतान हमारे जीवन में अटैक करने वाला मेन 4 तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे इससे बचने का। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले शैतान हमारे खुशी को, आनंद को दूर कर देता है। जब आनंद चला जाता है आपके अंदर निराशा आने लगता है, होपलेस फीलिंग हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो गया जैसे। होपलेस यानी निराशा आ जाते हैं तो आपके अंदर चिड़चिड़ आएगा, गुस्सा, एंगर, योर जॉय इज गॉन, योर होप इज गॉन, योर लव इज गॉन। देन क्या है? असफलता, फेलियर सामने आ जाता है। जितना फेल होगा उतना दुखी होगा, जितना दुखी होगा उतना निराश होगा, जितना दुखी और निराश है उतना गुस्सा आपके अंदर बढ़ेगा, और जितना दुख, निराशा और गुस्सा आपके अंदर है उतना आपके अंदर असफलता आ जाएंगे। इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर आएंगे? सबसे पहले हर छोटी बड़ी बात के लिए खुश रहो, आनंदित रहो। उसका नतीजा क्या है? आपके अंदर उम्मीद और आशा वापस आएंगे। होप विल रिटर्न टू यू। जब आपके अंदर आनंद और आशा है तो आपके अंदर चिड़चिड़ के बदले, गुस्सा के बदले प्यार भर जाएगा। जब आनंद, आशा और प्यार आपके अंदर है तो सक्सेस आपके पास आ जाएंगे, सफलता आपको मिल जाएगा। इसलिए निराशा से दूर रहने के लिए सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, सदा खुश रहो। हर छोटी बड़ी बातों में जब आप खुश रहोगे आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा या फिर निराश नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुख और निराशा साथ साथ चलता है, आनंद और आशा साथ साथ चलता है। तो निराशा से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि निराश होते ही शैतान का अड्डा बन जाएगा आप। क्योंकि आजकल के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिप्रेशन, निराशा। जिंदगी बर्बाद हो गया, सफलता नहीं मिल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु है ना, सफलता ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सफलता के लिए मत जियो, प्रभु के लिए जियो। जब प्रभु गए फिर सब कुछ है, ये नारा अपनाइएगा। क्योंकि सब कुछ प्राप्त करके भी जब प्रभु नहीं है तो क्या फायदा है। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा। लिखा है, मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर, मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे निराश ना कर। शरण जाने वाला, उसका आसरा रखने वाला, उसके ऊपर भरोसा रखने वाला, उसके पास जाने वाला अपने दुख संकट में कभी निराश नहीं रहेंगे। याद रखिएगा। तो आपको इस बात को याद रखना है। सो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के इस वचन को अपने दिल में रखिए, मन में रखिए और इसके साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी जीवन की रक्षा कर, मेरे प्रियजनों की जीवन की रक्षा कर, मेरे परिवार के सदस्यों की जीवन की रक्षा कर। हर बीमारी से बचने के लिए, दूर रहने के लिए आप इस वचन को बार बार बोलकर इस्तेमाल कीजिएगा। जरूर प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, याद रखिए, प्रभु आपको निराश नहीं करेगा, प्रभु आपको बचाएगा, आपका उद्धार करेगा। क्योंकि जो शरण जाते हैं प्रभु उसका ध्यान रखता है। विश्वास कीजिए। आज के दिन मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा। प्यारे यीशु नासरी, ये वचन को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूं, मेरे परिवार आपकी शरण आए। दुख में, संकट में, निराशे में मुझे पड़ने ना दीजिए, मुझे निराश ना होने दे, क्योंकि आप मेरी जीवन की रक्षा करता है, आप मेरा उद्धार करता है। मुझे कभी निराश होना ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हाँ प्यारे यीशु, मैं अपना सारा जीवन आपको समर्पित करता हूँ।
इन भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, खास करके निराशा में है, दुख में है, असफलताओं में है, और जितना असफलता है उतना दुखी और निराश हो रहा है। प्रभु आज आपका पवित्र वचन को लेकर मैं इनके छुटकारा के लिए, आज़ादी के लिए प्रार्थना करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम पर, और यीशु के वचन के अनंत योग्यता से आज के दिन ये आज़ाद हो जाए, फ्री हो जाए, हर निराशाओं से बाहर आ सके, और आज के दिन इन भाई बहनों के जीवन में उद्धार का दिन हो। प्रभु जी इस शांति भवन से अनेक लोग प्रार्थना मांग रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से, जहाँ कहीं से भी आज ये प्रार्थना में भाग लेने वाला ये प्रत्येक भाई बहन हर निराशे से, हर बुराई से दूर रहें, अपने जीवन में सफल रहें। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। आपका और मेरा ड्यूटी है, वचन को जो हमें प्राप्त है ना, उसको बार बार इस्तेमाल कीजिएगा। इस वचन के सामर्थ्य से आज प्रभु आपके जीवन में छिन्न तथा चमत्कार प्रकट करे। याद रखिए, आप इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।